गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की एमएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये 7th क्लास हिंदी मीडियम की साइंस है और आपका चैप्टर 14 हमने कल ख़त्म करवा दिया है। चैप्टर 15 आपका शुरू हो चुका है। आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 15 प्रकाश, लाइट। तो देखिए प्रकाश होता क्या है। बिना प्रकाश के हम अंधे हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, जब आप अंधेरे में जाते हैं तब हम ठीक से देख नहीं पाते, परंतु जब अपनी टॉर्च या लाइट के साथ या लाइट जलाते हैं कमरे में तो हमें हर वस्तु आसानी से दिखाई देती है। तो यही प्रकाश है। इसमें क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वह टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है। इस प्रकार हमें वस्तु दिखाई देती है। अब आइए नीचे प्रकाश की गति। प्रकाश की जो गति होती है, यानी जिस चाल से, जिस स्पीड से प्रकाश चलता है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आते हैं प्रकाश के स्रोत। देखिए प्रकाश के 2 स्रोत हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत और एक है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये प्राथमिक स्रोत है। ठीक है। उसके बाद सबसे यही मात्रा में ऊष्मा प्रकाश देता है। पृथ्वी, अन्य कई आकाशीय पिंडों को प्रकाश देता है। इसके बाद कृत्रिम स्रोत में हम सभी जानते हैं, कृत्रिम स्रोत में सब है। कौन कौन से हैं, मानव निर्मित विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, ट्यूबलाइट, ये सब कृत्रिम स्रोत है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम, देखिए प्रकाशमान स्रोत। प्रकाशमान स्रोत यानी ल्यूमिनस सोर्स, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश देती हैं उनको प्रकाशमान स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, ये ल्यूमिनस सोर्स हैं, यानी ये इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इसके बाद आता है अप्रकाशमान स्रोत। देखिए नॉन ल्यूमिनस सोर्स, वे वस्तुएं जो अपने स्वयं की प्रकाश की ऊर्जा नहीं देती उनको अप्रकाशमान स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रह अप्रकाशमान स्रोत हैं, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित, यानी जब इन पर कोई प्रकाश पड़ता है ये जब चमकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता, देखिए कुछ सामान्य तथ्य भी हैं इसमें। एक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल और एक है ट्रांसलेशेंट मटेरियल, यानी पारदर्शी पदार्थ और आंशिक पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें प्रकाश ऊर्जा को स्वयं होकर गुजरने देता है, यानी उदाहरण के लिए आर पार दिखाई देता हो, वायु, कांच, जल, हीरा। अप्रकाश वे पदार्थ जो सूर्य को आंशिक रूप से ही स्वयं से गुजरने देते हैं। उदाहरण धुआं, मोम का कागज़, मक्खन कागज़, धुंध का तथा कोहरा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके, ये आ जाता, देखिए उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी ओपेक मटेरियल। ये वे पदार्थ हैं जो प्रकाश ऊर्जा को स्वयं से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरने देते, जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर, ये वो हैं जो अपने में से प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते। एक है प्रकाश किरण। ठीक है। एक उसके बाद प्रकाश किरण समूह। फिर आ जाता है आपका प्रकाश की सीधी रेखा में वृद्धि। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब आता है मिरर, यानी दर्पण। जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, एक समतल दर्पण प्रकाश को इसमें से होकर गुजरने देता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकतर प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। हम कई कार्यों में विभिन्न आकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। दर्पण एक समतल व पॉलिश सतह है जो प्रकाश किरणों को उस माध्यम से वापस भेजता है। उदाहरण, देखने वाला आईना, यानी जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। बहुत अच्छे से पॉलिश धातुई सतह देखने वाला आईना कांच की चादर से बना हो सकता है। यह चादर एक और सिल्वर तथा दूसरी ओर सिल्वर की सुरक्षा के लिए रंगीन रंग से पेंट की गई होती है। किसी भी आईने में सिल्वर परत परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है। अब एक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और परावर्तन के प्रकार। ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों के पास बुक है वो एक बार खुद ही अपने आप इस चैप्टर को घर पर पढ़ लेंगे। देखिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये है हमारे पास कुछ सामान्य तथ्य।
प्रकाश किरण बिंदु, आपतित परावर्तित किरणें कैसे परावर्तित होती हैं, कैसे आपतित होती हैं, गोलाकार दर्पण, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए अब यहाँ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर भी इसके बाद भी आ जाता है आपका उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए यहाँ पर हम पीछे चलते हैं एक बार, यहाँ पर आ जाते हैं गोलाकार दर्पण, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दो दर्पण होते हैं ये, ठीक है। इसका उपयोग स्कूटर, कार, उत्तल दर्पण जो होता है, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग तो होता है कहाँ, मोटरसाइकिलों में, जो स्कूटर, कार, बसों में साइड में शीशे लगे होते हैं, उनको उनकी साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइन परावर्तक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह बड़े क्षेत्र पर प्रकाश फैलाते हैं। इनका उपयोग मनोरंजन केंद्र के अजीब व बिगड़ी हुई आकृति दिखाने के लिए भी किया जाता है। देखिए ये है लेंस, दोनों लेंस आपके दिए गए हैं। लेंस, क्या आपने कभी लेंस देखा है? इसकी सतह कमान जैसी है वो देखी है, ये सब आपको बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस, इसका उपयोग मैंने उत्तल लेंस का भी आपको बताया था, आप एक बार बुक से भी इसको पढ़ लेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, यह मध्य में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। देखिए ये वाला, ये मध्य में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। इसकी मुख्य अक्षरेखा बिंदु पर अभिमुख होने के कारण समांतर प्रकाश किरण बनाते हैं, इसलिए इनको अभिमुखीय लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस, यह मध्य में पतले होते हैं, किनारों से मोटे होते हैं। ये सामान्यतः विचलन के लिए समांतर प्रकाश किरणों को बनाते हैं, इसलिए इनको विचलित लेंस भी कहा जाता है। ये दोनों लेंस हैं, दोनों प्रकार के, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य तथ्य। मुख्य अक्षरेखा, प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, फोकस लंबाई, लेंस का प्रयोग। देखिए लेंस का प्रयोग का आकृति बनाने के नियम। जब एक किरण मुख्य अक्षरेखा के समांतर गुजरती है तब यह विचलित लेंस के फोकस होकर गुजरती है, ठीक है। ये सब अपनी बुक से एक बार पढ़ लेंगे सभी बच्चे। ये दोनों लेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेंस हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद अब देखिए, सबसे पहले आप अपनी फेयर कॉपी में ये एक्सरसाइज, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप अपनी फेयर कॉपी में इस एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न और उत्तर हम आपको इससे अगली वीडियो में करा देंगे। और जिन बच्चों के पास बुक है वो सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।